सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 3 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो ये रहा आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कि अभी हाल ही में किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला को अभी जीआई टैग मिला है। तो सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में तंजावुर के कुंभकोणम पान के पत्ते और कन्याकुमारी के थोवलाई फूल माला को अभी जीआई टैग दिया गया है। और इसी के साथ आप देखोगे तमिलनाडु से जीआई टैग उत्पादों की संख्या कितनी हो गई है, 62। तमिलनाडु के 62 प्रोडक्ट्स को अभी तक जीआई टैग मिल चुका है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वंदना कटारिया ने संन्यास ले लिया है, तो उनका संबंध किससे है? तो आंसर होगा हॉकी। तो भारतीय महिला हॉकी टीम की प्लेयर है वंदना कटारिया। इन्होंने ही अभी अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया है। और आप कह सकते हो वे भारतीय महिला हॉकी के इतिहास में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली खिलाड़ी है। कितने मैच खेले उन्होंने? 320 और 158 अंतरराष्ट्रीय गोल वो कर चुकी हैं। और इनके नाम पे एक रिकॉर्ड भी है। अभी जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था उसमें ओलंपिक हॉकी इतिहास में हैट्रिक बनाने वाली वो पहली और एकमात्र भारतीय महिला बनी थी। कौन से ओलंपिक में? टोक्यो ओलंपिक में ये कारनामा उन्होंने किया था। और 2022 में पद्मश्री उनको मिल चुका है। और उससे पहले 2021 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। उत्तर प्रदेश की वो रहने वाली उत्तर प्रदेश से है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसे उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा माइना स्वामी को। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातात्विद माइना स्वामी को ऐतिहासिक अनुसंधान और सामाजिक सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित उगादी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो उगादी पुरस्कार ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि हाल ही में अभी आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा पूनम गुप्ता को। तो याद रखेंगे पूनम गुप्ता का नाम, आरबीआई की डेप्यूटी गवर्नर इनको अभी नियुक्त किया गया। किनके के स्थान पे? माइकल पात्रा के स्थान पे। आपको पता है आरबीआई में 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं और एक गवर्नर होता है। तो 4 डेप्यूटी गवर्नर वर्तमान में कौन कौन है एक बार देख लेते हैं। एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, स्वामीनाथन जानकी रमन और अब ये नई आ गई है कौन? पूनम गुप्ता। और एक गवर्नर वो कौन है? वो तो अभी नए बने थे, संजय मल्होत्रा उनका नाम है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसने फ्रेम 2 मिशन को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स ने। तो एलन मस्क की जो स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स, उसी ने फ्रेम 2 नाम से एक मिशन को अभी लॉन्च किया है। तो इस मिशन के तहत एक अंतरिक्ष यान जो है वो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के ऊपर यात्रा करेगा। ध्रुव मतलब पोल। पृथ्वी का जो नॉर्थ और साउथ पोल है उसके ऊपर यात्रा करेगा। और ये पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन को नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट से? फॉल्कन 9 रॉकेट से। कब? अभी 31 मार्च को ही। तो याद रखना ये पृथ्वी के ध्रुवों से यानी कि पोल्स से गुजरने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। और इस मिशन में आप कह सकते हो अंतरिक्ष में पहली बार एक्सरे का परीक्षण किया जाएगा। माइक्रोग्रेविटी में मशरूम उगाने का पहला प्रयास करेंगे। और इस मिशन के कमांडर कौन है? चुन वोंग है। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में 37वां कथक महोत्सव 2025 जिसमें दुनिया का पहला कथक साहित्य महोत्सव भी आयोजित किया गया, ये हुआ कहां पे? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी 37वें कथक महोत्सव 2025 का आयोजन ये कथक केंद्र नई दिल्ली में किया गया। और यहीं पर ही दुनिया का पहला कथक लिटरेसी फेस्टिवल भी आयोजित किया गया। इसमें सभी कथक घरानों के परफॉर्मेंस हुए, जैसे कि लखनऊ घराना, जयपुर, बनारस घराना, ये सब। और कथक आप जानते हो ये उत्तर भारत का या यूं कह दो उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। कथक शब्द का अर्थ होता है कथा को नृत्य के रूप में समझाना। और कथक के मुख्य रूप से 3 प्रमुख घराने हैं, बनारस, लखनऊ और जयपुर घराना। जो जयपुर घराना होता है उसमें पैरों की हरकतों पर जोर दिया जाता है, जबकि बनारस और लखनऊ घराने में चेहरे के हाव भाव और हाथों की हरकतों पर प्राथमिकता दी जाती है। बाकी कथक के कुछ प्रमुख कलाकार हैं, जैसे कि बिरजू महाराज हो गए, लच्छू महाराज हो गए, शंभू महाराज हो गए, सितारा देवी है, शोभना नारायण हो गए। और इसी तरह से ये 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। ये जो भानुजी महाराज है आप कह सकते हो जयपुर घराने के मूल प्रवर्तक कहे जाते हैं। जानकी प्रसाद बनारस घराने के मूल प्रवर्तक कहे जाते हैं और ईश्वरी प्रसाद लखनऊ घराने के मूल प्रवर्तक कहे जाते हैं। तो ये सब ध्यान में रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव में आपको और रिवाइज करवाता हूँ जो अभी हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे।
अच्छा, उससे पहले एक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करो। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसके ऑप्शन भी मैं आपको देता हूँ। चलो पूरा प्रश्न ही आपको बता देता हूँ, ये एग्जाम का ही प्रश्न है, आप देख सकते हो। ये ऑप्शन भी आपके सामने, इसका उत्तर करने की कोशिश करो। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में जल संरक्षण के लिए भागीरथ एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अभी उन्होंने जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत धरा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा, इस थीम पर आधारित एक भागीरथ नाम से ऐप को लॉन्च किया है। तो इस ऐप के जरिए लोग अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण और संकटग्रस्त जल स्रोत, मतलब जो वाटर बॉडीज है, वाटर सोर्सेज है, उनकी जानकारी आपस में शेयर कर सकेंगे, ताकि वे इन जल स्रोतों को संरक्षित कर सके, उनका संरक्षण कर सके। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर अगले में पूछे, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की है। तो आंसर होगा मार्च 2026 तक। तो अभी हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, अभी उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक हमारा लक्ष्य है देश को नक्सल मुक्त करना। उन्होंने साथ में बताया कि सबसे ज्यादा जो नक्सल प्रभावित जिले हैं, उनकी संख्या 12 से घटकर 6 रह गई है। और वो 6 जिले कौन कौन से राज्यों में है? मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र में। छत्तीसगढ़ में 4 जिले हैं, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा। झारखंड में है पश्चिमी सिंहभूम और महाराष्ट्र में है गढ़चिरौली। लेकिन इनमें भी जो नक्सलवाद है उसे पूरी तरह से हम खत्म कर देंगे, टारगेट रखा है मार्च 2026। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर कहां पर शुरू करने की घोषणा की है। तो आंसर होगा दुबई में। तो आईआईएम अहमदाबाद ये अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस ये दुबई में खोलेगा। और आप कह सकते हो ये भारत का पहला मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जो कि भारत के बाहर अपना परिसर स्थापित कर रहा है, और वो भी कहाँ पे? दुबई में। क्योंकि अभी तक आईआईटी वगैरह से तो इस तरह के काफी प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से हमारे, उसमें ये पहला केस है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट ये 5 दिनों की भारत यात्रा पर आए। तो आंसर होगा चिली। तो अभी 1 से लेकर 5 अप्रैल तक चिली देश के जो राष्ट्रपति नाम है गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, ये अपनी आधिकारिक भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। ये चिली के किसी भी राष्ट्रपति का 16 वर्षों के बाद भारत का दौरा है, और वैसे वो भारत आने वाले चिली देश के तीसरे राष्ट्रपति हैं। और यहाँ पे आप कह सकते हो भारत और चिली देश के बीच में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे? 4 समझौते होंगे। और यहाँ पर वो भारत के 4 भारतीय शहरों की यात्रा करेंगे, दौरा करेंगे, नई दिल्ली, आगरा, मुंबई और बेंगलुरु। चिली ये साउथ अमेरिका का एक देश है, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, ये रहा मैप में चिली। इसका शेप भी जो मिर्ची होती है चिली उसी की तरह है। और कैपिटल सैंटियागो हो गई, करेंसी है चिलियन पैसो, प्रेसिडेंट है गैब्रियल बोरिक। तांबे का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश है ये। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। तो कल पहला प्रश्न पूछा था भी, राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीका महिला बन गई है, नाम है शर्ली बोचवे, घाना देश की है। फिर पूछा भी टाइगर ट्रम्प अभ्यास किस देश के बीच में हुआ? भारत और अमेरिका के बीच में। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम रिवील कर दी गई, क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। और फिर पूछा था द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, इस बुक को लिखा संजीव चोपड़ा ने। सरोल फेस्टिवल ये मनाया गया झारखंड में। और प्रसिद्ध सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला, इसका संबंध है अहमदाबाद से। और अभी सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? अम्मान, जॉर्डन की कैपिटल अम्मान में। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है 2 अप्रैल को। और 2025 में पुरुष एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता कहां पर होगी? भारत में। कितने मियामी ओपन 2025 का खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा आर्यना सबलेंका। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था दृष्टि 10 स्टारलाइनर क्या है? ये एक तरह का ड्रोन है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।